সংসারের দুঃখ জ্বালা গায়ে বেঁধে कम और सेगुलिर समाधानও সহজ হয়ে ওঠে। वही उन्मादना रहने पर संसार की दुख ज्वाला ये कम ही आघात करता है और वो भी समाधान सहज हो उठता है। তাই ওয়ান থিং নিডফুল, একটা জিনিস প্রয়োজন, যা হলো আদর্শ প্রাণ হওয়া ও অন্যকে আদর্শ প্রাণ করে তোলা। इसीलिए वन थिंग नीडफुल यानी कि एक चीज जरूरत है, जो है आदर्श प्राण होना और दूसरों को भी आदर्श प्राण बना देना। বীরেন দা আসলেন। केमिकल वर्क्स काजकर्म সম্পর্কে কথা उठलो। बीरेन दा आए और केमिकल वर्क्स के कार्य के बारे में बातचीत हुआ। কথায় কথায় সিসি ঠাকুর বললেন, একাধারে একজন ভালো চিকিৎসক ও গবেষণা মনোবৃত্তি সম্পন্ন ভালো কেমিস্ট পেতাম, তাহলে কাজের পক্ষে সুবিধা হতো। बातों बातों में सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि एक तरफ एक अच्छा चिकित्सक और दूसरे तरफ एक गवेषणा मनोवृत्ति संपन्न अच्छे केमिस्ट अगर मिलता तो कार्य के लिए बहुत सुविधा होता। আমার যদি খুঁচিয়ে কাজ করাতে হয় তাতে ভালো হয় না। मुझे अगर बार बार बोलकर कार्य कराना पड़े तो उससे अच्छा नहीं होता। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে নিজে পড়ে শোনে, দেখে, হাতে কলমে করে, দরকার মতো প্রশ্ন করে, আবার লোকের কষ্ট নিবারণের আগ্রহে সেবা বুদ্ধির প্রণোদনায় বাস্তব সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামায়, এমন তোর দেখলে তাদের প্রাণপণ সাহায্য করতে ইচ্ছা করে। अनुसंधित्सा लेकर खुद पढ़ता है, सुनता है, देखता है, प्रैक्टिकली करता है, जरूरत होने पर प्रश्न करता है और लोगों का कष्ट निवारण के आग्रह में सेवा बुद्धि के प्रणोदना से वास्तव समस्याओं को लेकर सोचता है। कुछ इस तरह देखने पर उन्हें प्राणपण से सहायता करने की इच्छा होती है। সেই রকম লোক হলে পরমপিতার দয়ায় অনেক কিছু বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। कुछ इस तरह लोग मिलने पर परमपिता की दया से बहुत कुछ निकल आना असंभव नहीं था। किंतु उपयुक्त लोग ही मिले ना, लेकिन सही किस्म के लोग ही नहीं मिलता है। তাই যা করতে চাই তার হয়ে ওঠে না। इसीलिए जो मैं करना चाहता हूँ वो और हो नहीं उठता है। সুশীল দা, আমাদের এখন বিশেষভাবে কোন কোন বিষয়ের প্রতি নজর দিয়ে চলতে হবে যদি বলেন তাহলে ভালো হয়। सुशील दा ठाकुर जी से कहने लगे कि हमें अब विशेष रूप से कौन से विषय के प्रति नजर रखते हुए चलना होगा, अगर आप कह देंगे तो अच्छा होगा। সিসি ঠাকুর, যা বলার তা তো ঢের বলেছি এবং বলছিও। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि जो मुझे बोलना था वो तो मैंने बहुत सारा बोला है और बोल भी रहा हूँ। এখন চাই সেগুলি চালিয়ে দেওয়া ও করে তোলা। अब जरूरत है उन बातों को फैला देना और उसे करना। তাই প্রথম দরকার উপযুক্ত মানুষ। इसीलिए पहला जरूरत है सही मनुष्य। এই মানুষগুলির চাই তীব্র आदर्श निष्ठा ও असत निरोधी पराक्रम। और ये मनुष्यों का चाहिए तीव्र आदर्श निष्ठा और असत निरोधी पराक्रम। অসৎ নিরোধী পরাক্রম না থাকলে অসতের আক্রমণ হতে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষা করা যায় না, তাই বাঁচাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। असत निरोधी पराक्रम न रहने पर असत के हाथ से आक्रमण को और उस आक्रमण से खुद को और दूसरों की रक्षा नहीं किया जाता है। इसीलिए बचना असंभव हो उठता है। দুর্বলতার দরুন আমরা অনেক সময় অসৎ ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলি। তার ফলে অসৎ ও অন্যায় শক্তিমান হয়ে জীবনকেই বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হয়। दुर्बलता के वशीभूत होकर हम बहुत बार असत और अन्याय को प्रश्रय देते हुए चलते हैं और इसका फलस्वरूप असत और अन्याय शक्तिमान होकर जीवन को ही विध्वस्त करने में उद्यत हो उठता है। এর প্রতিবিধান করাই চাই। इसका प्रतिविधान करना ही चाहिए। আর চাই জীবনীয় অনুচলনের উৎকর্ষ সম্পাদনী কৃষ্টি, যা ঐতিহ্যের উপর সংগ্রথিত,
যার উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে মানুষ উন্নতির পথে অবাধ হয়ে चलते पारे। और चाहिए जीवनीय अनुचलन के द्वारा उत्कर्ष संपादनी कृष्टि, जो ऐतिह्य के ऊपर संग्रथित और जिसके ऊपर खड़े होकर व्यक्तित्व को बनाए रखने पर मनुष्य उन्नति के पथ पे अबाध रूप से चल सकता है। এই মূল ঠিক না করে অন্য যত যাই করা যাক না কেন তা স্থায়িত্ব লাভ করে না। इसी जड़ को ठीक न करके दूसरा कोई भी कुछ भी क्यों ना किया जाए, वो स्थायित्व लाभ नहीं करता है। সুবোধদা, অর্থনৈতিক সমস্যা তো দেশের একটা প্রধান সমস্যা। সুবোধদা कहने लगे, क्या अर्थनैतिक समस्या तो देश का एक प्रधान समस्या है? সিসি ঠাকুর, আদর্শপ্রাণ হওয়ার মধ্যেই আছে বাঁচা বাড়ার পথে যত রকম সমস্যা আছে সেগুলির সমাধান করে চলা। सीसी ठाकुर कहने लगे, आदर्श प्राण होकर चलने के अंदर ही है बचने बढ़ने के पथ पर जितने सारे समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए चलना। তাকেই বলে ধর্ম। তাই তা ব্যক্তি মাত্রেরই সম্বর্ধনে কল্যাণ উৎস और उसे ही कहा जाता है धर्म और वही व्यक्ति मात्र के संवर्धनी कल्याण उत्स है। ধর্মের সঙ্গে জড়িত আছে বৈশিষ্ট্য সম্মত শিক্ষায় সুপোক্ত হয়ে সমৃদ্ধির পথে চলা। धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है वैशिष्ट सम्मत शिक्षा में सुपक्त हो कर समृद्धि के पथ पे चलना। আর তারই অপরিহার্য অঙ্গ হলো কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য इत्यादिर उत्कर्ष साधन। और उसी के सबसे ज्यादा जरूरी अंग है कृषि, शिल्प, व्यवसाय, वाणिज्य इत्यादि का उत्कर्ष साधन। তাই অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবলে চলবে না। इसीलिए अर्थनैतिक समस्याओं को अलग रूप से सोचने पर नहीं चलेगा। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে চাই সুষ্ঠু যোগ্যতা। अर्थनैतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए चाहिए সুষ্ঠু योग्यता। আর এই যোগ্যতা লাভ করতে গেলে চাই সুপ্রজনন। और यही योग्यता लाभ करने के लिए चाहिए सुप्रजनन। सुप्रजनনের ভিত্তি হিসাবে চাই সুবিবাহ। सुप्रजनन के भित्त के हिसाब से चाहिए सुविवाह। সব দিকে সমান তালে নজর দিতে হবে। सभी तरफ समान रूप से नजर देना होगा। নইলে ঘরেই বলো আর বাইরেই বলো সমীচীন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্ধনার কৃষ্টি নিয়ে তার পরিচর্যা করে প্রত্যেক ব্যক্তির उन्नति করা সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। नहीं तो घर में ही बोलो और बाहर ही बोलो समीचीन सुप्रतिष्ठित होकर वर्धना का कृष्टि को लेकर उसी के परिचर्या करते हुए हर एक व्यक्ति का उन्नति करना संभव हो उठेगा या नहीं, ये संदेहजनक है। দুঃখ দুর্দশার ঝড়-ঝাপটা এলে তা হতে আত্মরক্ষা করা কঠিনই হয়ে উঠবে। दुख और दुर्दशा का तूफान आने पर उसके हाथ से आत्मरक्षा करना कठिन हो उठेगा। যাই করো আর তাই করো, অন্যের আহার্য হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। तुम कुछ भी क्यों ना करो, दूसरे का आहार बनने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रहेगा। जय गुरु। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় সুরজদা बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो है 5 पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ्स। उनमें से फर्स्ट पैराग्राफ ये है कि सीसी ठाकुर जी का साथ आश्रमवासी का बातचीत हो रहा है और ठंडी का मौसम में खाद्य पदार्थों का जो सुविधा रहता है उसका बारे में बात चल रही है और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि खाना खा के उसको हजम भी करना जरूरी है। ये है फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा है मनुष्य जीवन में अशांति असामंजस्य लगा रहता है और ये क्या परमपिता का विधान है, एक दादा ने पूछा। तो ठाकुर जी उसका उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य के चलन में कुछ असंपूर्णता रहता है, इसके कारण शांति असामंजस्य का अभाव होता है। थर्ड पैरा में है
केमिकल वॉश का कामकाज को लेके बातचीत चल रहा है। ठाकुर जी को अच्छा डॉक्टर और केमिस्ट का ज़रूरत है। तो ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि ये सब अच्छा केमिस्ट और डॉक्टर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? 4th पैरा में है औषध निरोधी पराक्रम का बारे में बात हो रहा है ठाकुर जी का साथ। ठाकुर जी बोल रहे हैं औषध निरोधी पराक्रम नहीं रहने से औषध का आक्रमण से खुद को और दूसरों को बचाना असंभव हो उठता है। ये है 4th पैरा। 5th पैरा है अर्थनैतिक समस्या का बारे में। अर्थनैतिक समस्या अ अ, अर्थनैतिक समस्या को कैसे हल करें? तो ठाकुर जी का कहना है कि आदर्श प्राणोदय है सभी समस्या का हल। अर्थनैतिक समस्या कोई विच्छिन्न समस्या नहीं है। सब समस्या का हल करने के लिए आदर्श प्राणोदय चाहिए। ये है 5 पैराग्राफ और ये 5 पैराग्राफ आलोचना करेंगे। हमारे पास 4 आलोचक है और सभी आलोचक को मैं अनुरोध करूँगा कि उनका अपना जीवनीय उदाहरण का साथ विषय वस्तु से संपर्कित तो विषय में आलोचना रखें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं संमिता चटर्जी को अनुरोध करूँगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। पैरा नंबर 2 जो कि मनुष्य जीवन में अशांति, असमंजस्य लगा रहता है, इसका बारे में ठाकुर जी क्या बोला है, इसका ऊपर 10 मिनट आलोचना रखें। संमिता चटर्जी। जय गुरु। सभी दादा माँ को मेरा गांधी जय गुरु और प्रणाम। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। यहाँ पे सुशील दा जो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं ठाकुर जी को कि जो मनुष्य के जीवन में जो अशांति और असमंजस्य लगा रहता है, क्या ये परमपिता का विधान है? तो श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में इतने जो अशांति और असमंजस्य होते हैं, इसका तो परमपिता का विधान बोल सकते हो और मनुष्य का विधान भी बोल सकते हो। यहाँ मैं ये जो समझ पा रही हूँ वही कि ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है, क्योंकि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। लेकिन अगर हमारा कर्म असंजत है, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हमारा जीवन भी अशांति और दुर्भोग जरूर आएगा। इसके लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि मनुष्य का विधान इसी को ठाकुर जी कह रहे हैं। परम पिता तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, सुंदर, वो तो हमारा जीवन को सुंदर करना ही चाहते हैं। लेकिन ये अगर हमारे कर्म उनके विधान अनुरूप नहीं है, तब तो हम अशांति और दुर्भोग को जरूर आमंत्रित करेंगे। यहाँ एक लाइव एग्जाम्पल के तौर में मैं माँ की बात बताना चाहती हूँ। कि एक माँ है जो वो ठाकुर जी से वो हमेशा कहती है कि वो भी दीक्षित है, लेकिन उतना जुड़ी नहीं रहती है, फिर भी जुड़ती है। मतलब वो सोचती है कि मतलब उनका जो अनुरूप वो चलाना चाहती है ठाकुर को। मतलब जब सुबह उठती है तो इष्टवृत्ति तभी करती है जब उठती है, प्रार्थना भी करती है, लेट से करती है। तो जब भी मैं उनसे फ़ोन में बात करती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने आज इष्टवृत्ति कितना बजे किए? प्रार्थना कभी किए? सुबह किए कि नहीं? मेरे को पूछती है कि टाइम कितना है अभी? तो अभी जब मैं बोलती हूँ टाइम, तो बोलती नहीं, नहीं बाबा, मुझसे इतना जल्दी सुबह नहीं उठा जाता है। मैं जब भी उठती हूँ तभी मैं करती हूँ। ऐसे मैं ठाकुर जी को बहुत चाहती हूँ। ठाकुर जी मुझे बहुत सब कुछ देते हैं। मैं जो भी माँगती हूँ ठाकुर जी से, वो मुझे देते हैं। लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मेरा तो लेट होता है। कभी-कभी वो फ़ोन में बोलती हैं कि आज मैं जल्दी उठ गई थी, इष्टवृत्ति भी किया, प्रेयर भी किया। कभी-कभी उसका वो क्या करती है, मतलब वो चाहती है कि करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो उसका जो मतलब अपना जो प्रवृत्ति है, वो ज़्यादा उसके ऊपर भारी रहता है। तो इसीलिए वो उठा के नहीं जा, मतलब वो उसको छोड़ के अपना जो कंट्रोल है ना, उसका अनकंट्रोल रह हो जाता है। उसका जो मतलब वो उसको ही मतलब वो जो अभी हमने सुना दम्मीविरी सत्संग में श्रद्धेय श्री राजू दादा बोले थे, पैशन कंप्रोमाइज़। तो मुझे लगता है कि ये पैशन कंप्रोमाइज़ ये उनके लिए ये बहुत मतलब मील खा रहा है, मैं जो सोच रही हूँ।
तो कभी-कभी मैं उनको थोड़ा जाजन करती हूँ कि आप अगर सुबह उठ के इष्टवृत्ति करते हैं और प्रेयर करते हैं सही टाइम से, तो क्या आप ठाकुर जी को लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप लेट उठ के करते हैं, तो क्या आप ठाकुर जी को चाहते हैं अपने साथ ले मतलब आप ठाकुर जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ठाकुर जी के जो विधान है, जो विधि का विधान जो ठाकुर जी दिए हैं, हमारे मंगल के लिए दिए हैं, तो उसको आपको फ़ॉलो करना ज़रूरी पड़ता है। कोई-कोई एक माँ को भी मैंने फेस किए हैं कि वो तो कुछ भी नहीं करती है मतलब दीक्षा तो ली है, लेकिन वो मतलब कि व जो इष्टवृत्ति है, वो भी सोचती है कि वो मतलब ऐसे भेज देती है, सही ढंग से करती नहीं है और जब भी पूछती हूँ तो बातों को घुमाकर करती है, हाँ, मैं भेज देती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप भेजते हो लेकिन आप क्यों क्यों भेजते हो? आप करते हो तभी भेजते हो? बोलते नहीं मैं ऐसे ही भेज देती हूँ, टाइम जो वो उसमें। तो उसका मतलब कि आप करते नहीं हो जो जो हम लोग को जो ठाकुर जी जो बताए हैं अ श्रद्धालुओं का पढ़ के जो सुबह जो करने के लिए होता है, वो नहीं करते, वो बताते नहीं हो? तो बोलते हैं, "नहीं, मैं भेज देती हूँ।" मतलब इनडायरेक्ट वे से मुझे छुपाना चाह रही है। लेकिन एक्चुअली वो अपना कर्म को ही खराब कर रही है। अभी उसका लाइफ बहुत अच्छा है मतलब शी इज़ गुड कंडीशन फाइनेंशियली अच्छी है, लेकिन वो नहीं समझ पा रही है कि उसका जीवन ऐसा हमेशा नहीं भी होगा। लेकिन है, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है और वो उसी को लेके रहना चाहती है। और वो नहीं सोचती है कि अगर मैं ठाकुर जी जो हमें जो विधान दिए हैं, अगर मैं वो विधान से चलूँगी तो मेरा लाइफ धीरे-धीरे और भी अच्छा होगा, वो मानना नहीं चाहती है। ये 2-3 एग्ज़ाम्पल मैं मेरे को फेस करती हूँ, तो मुझे लगा आज मैं आप सबसे से शेयर करूँ। कोई भी मनुष्य भी मुझे लगता है कि जितना भी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो उसकी जो जीवन की जो समृद्धि और खुशी वो डिपेंड करता है कि जो उनके जो परिवेश है, उनकी जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जहाँ के हम लोग रहते हैं, अगर वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं है जैसे कि मतलब बहुत एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है या फिर लोगों का जो लोग भी ठीक तरह से नहीं चलते हैं, तो उससे भी हमारे मन और शरीर को ना बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं कि बीइंग एंड बिकमिंग जो ठाकुर जी कहते हैं कि और मतलब कि यही ठाकुर जी ये कहते हैं कि बाचा और बारा अगर मैं अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ तो मेरा परिवेश को भी मुझे देखना चाहिए तो जैसे कि अभी जो बहुत सारी ये जो ट्रीज प्लांटेशंस जो कट करके जो इमारतें बन रही है, टावर बन रहे हैं, तो इससे तो लोगों के लिए रहने के लिए तो जगह बन रहा है, लेकिन साथ में हम एनवायरनमेंट को भी दूषित कर रहे हैं। इतना जो प्लांटेशंस का, ट्रीज का जो कट हो रहा है, उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की लेवल जो है ना सिटीज में तो बहुत ही कम हो जा रहा है धीरे-धीरे और इसी के लिए जो ये वायरल फीवर और जो जो भी मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा है क्योंकि शहर में ज़्यादा है क्योंकि ये जो ट्रीज़ से जो हमें जो फ्रेश एयर वगैरह मिलती है वो नहीं मिलते क्योंकि शहर की जो घर है बहुत नज़दीक-नज़दीक बनती हैं, तो उसमें जो एयर जो है सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट परिवेश को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो एयर है वो थोड़ा खुला रहना चाहिए। तो ताकि जो स्पेस होना चाहिए वो बिल्डर को भी ऐसे ही बनाना चाहिए कि घर की ताकि उसमें स्पेस रहे। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आने के लिए जो मनुष्य है उनको थोड़ा-सा साँस लेने के भी होना चाहिए। लेकिन ये देखने को बहुत ही कम मिलता है जो भी बहुत ही ज़्यादा हेवीली पॉपुलेटेड जो जगह है। तो उस टाइम से ठाकुर जी ये समझ के गए कि मतलब बता के हमको गए कि भई ये जो परिवेश है ये कितना हम हमारे ऊपर हमारे बचना और बढ़ना के लिए ये नियंत्रित करते हैं हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए। अभी जो केदारनाथ में जो जब ये लैंडस्लाइड वगैरह होता है, फिर वो जो अभी जो हो गया था, जो बहुत से बार क्लाउड बर्स्ट हुआ था, कम से कम 10-12 साल पहले। तो ये इसमें भी यही देखा गया था कि जो बिल्डर लोग हैं, उन लोग क्या कर किए थे कि जो पहाड़ी चट्टान को काट करके उन लोग वहाँ पे घर बना दिए। घर तो बना दिए लेकिन वहाँ का जो सॉइल है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस घर को वो पकड़ पाए। तो वो जैसे ही वो मतलब और उससे वजह से क्या हुआ जो मतलब जब भी वो सुनामी जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो वो सब ज़्यादा नुकसान हुआ मनुष्य का। तो
यही हमें इस तरह से हमें हमें अपने परिवेश को लेकर चलना है, तो ये उनको समझना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना नेचर के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचर जब अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम जब नेचर जैसे ठाकुर जी दिए, जैसे हमारे विश्व पिता, परमपिता जैसे हमको नेचर दिए, उसको हमको परिवेश को बनाए रखना है, उसको हमारे तरफ से नहीं लेके जाना है। तो ये अगर मैसेज अगर हम समाज के प्रति दे सकते हैं, तो ये अपने-अपने कुछ भी अपने कार्य कार्य से तो शायद हमारी जो ये समाज है, जो ये परिवेश है थोड़ा सुंदर होते जाएगा। कोई भी मनुष्य के पास जो मतलब ठाकुर जी कहते हैं कि बाचा और बाड़ा जो दूसरों को लेके जो बचना और बढ़ना करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य के पास कितना भी उसके पास धन दौलत साम्राज्य है, लेकिन अगर उनका परिवेश सुंदर नहीं है, तो कभी भी वो खुशी नहीं जी सकते हैं। जैसे मैं खुशी हूँ, तो अगर मेरा नेबर भी अगर खुश नहीं है, नेबर भी अगर खुश नहीं है, तो मुझे उनको देख के खुशी नहीं होती है। तो मुझे क्या करना है, उसके पास जाना है, अपने मतलब ऐसे फ्रेंडली टर्म्स से मेरे पास जाना है, जाकर मुझे उनको समझाना चाहिए कि आप किस लिए हो। तो ऐसे करके क्या होता है, वो धीरे-धीरे मेरे साथ खुलने लगेगी और धीरे-धीरे शायद मैं अपना जो लाइफ़ का जो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देके उनको भी कर सकती हूँ अपने तरफ। मतलब जो जैसे वो खुशी हो, मतलब वो उसका भी जीवन अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए। तो मेरा टाइम है और बोलने के लिए अभी 1 मिनट में अंदर खत्म कर दीजिए। ओके। तो ये चाह कर के वो कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि जैसे अनंतरीय जीवन हमें से कंट्रोल करके हमको अपना जीवन जो है कंट्रोल वे से जीना चाहिए। तो ये कह के मैं कुछ बोल सकती थी, लेकिन ठीक है, अगर टाइम से शायद मैं नहीं खत्म कर पाई। तो और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो ठाकुर जी बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है लास्ट जो लाइन में, कि जो ठाकुर जी यही कह रहे हैं कि अगर जितना भी अशांति हो संसार में, जितना भी मुश्किलें हो, लेकिन अगर हमें इष्ट प्रेम और अपने आदर्श को लेकर अगर हमारे मन में अगर उन्मादना होगी, तो हम वो उन्मादना से हम कुछ ना हम सफल हो पाएंगे। जैसे कि संसार में जितना भी दुख मतलब कष्ट है, जितना भी एडवर्सिटीज हमारे लाइफ में है, लेकिन अगर मनुष्य के जीवन में अगर इष्ट प्रेम और आदर्श को लेकर चलेंगे, तो वही एक बहुत स्ट्रांग पिलर होगा जो कि उसका जीवन में वो सुंदर कर सकेगा, क्योंकि जो आएगा वो तो धीरे-धीरे कट तो जाएगा, लेकिन उसके साथ वो अपने आप को भी अच्छा से मतलब बैलेंस वे में वो चल पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो लास्ट में ठाकुर जी बोले, वन थिंग नीडफुल, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमें अपने इस लाइफ में अपना जो एडversiटी से चलने के लिए, जो हमें आदर्श प्राण होना चाहिए और उसके साथ अपने को भी हमारे साथ हमारी जो चलना है, उसके साथ हम दूसरों को भी हमारा मतलब जो लाइफ एग्जाम्पल है वो दूसरों को कितना टच कर सकता है, वो भी हमें देखना चाहिए। हम जैसे रहते हैं, हमारा रहन-सहन, खान-पान, वो रह के हम अगर अच्छा सुंदर जीवन, नियंत्रित जीवन जी सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे नेबर, हमारे परिवेश को ज़रूर वो देखेगा, तो वो भी उसी तरह वो धीरे-धीरे अपने आप को ढलना शुरू कर देगा। तो डायरेक्ट हम जाके ये नहीं कह दे सकते कि आप दीक्षा ले लो, आप मतलब दीक्षा हो के अपना जीवन सुंदर हो। हम अपने माध्यम से, हमारे आचरण के माध्यम से हम कर सकते हैं ये काम, जो ठाकुर जी हमेशा हमको बोल के गए। तो ये कह के मैं अपनी वार्ता को विराम देती हूँ। मैं ये समझ पाई हूँ, जो भी समझ पाई हूँ मैं आपके सामने रखना कोशिश की। जय गुरु सभी को। जय गुरु। संमिता ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखी है। एनवायरनमेंट का ऊपर क्या बीत रहा है आजकल का ज़माने में, वो भी बताया है। बहुत सुंदर आलोचना और व्यक्तिगत उदाहरण भी दिया है। बहुत सुंदर आलोचना की है। अभी आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय पंकज दा को अनुरोध करूँगा, पैरा नंबर 3 को आलोचना रखने के लिए, जो केमिकल वर्क्स का बात हो रहा था। श्रद्धेय पंकज दा। हाँ, जय गुरु दादा। आवाज जय आ गुरु। रही है? हाँ दादा, आ रही है। हाँ दादा, आज थोड़ा सा मुझे गड़बड़ है, थोड़ा 5 मिनट तक बोल पाऊंगा। जय गुरु। ठीक है, चलेगा। हाँ। दादा
दादा आवाज हाँ, आवाज आ रही है दादा? हाँ अभी आ रहा है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे केमिकल वॉश के बारे में वीरेंद्र आए थे, वो बात कर रहे हैं कि वार्तालाप चल रहा है ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक अच्छे डॉक्टर और जो वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले केमिस्ट हो, ऐसा दो होते तो बहुत अच्छा होता था। तो फिर काम करने के लिए बहुत सहूलियत हो जाती थी। अगर मुझे ही काम बोल के कराना पड़े तो अच्छा नहीं लगता, उसमें तो ऐसा प्रेशर लगता है। जैसे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले रहते हैं तो खुद पढ़ना उनको अपने आप ऑटो उनको मोटिवेशन होता है, खुद जाके पढ़ते हैं और खुद सुनते हैं, कोई अगर कुछ बोल रहा है अच्छे से सुन लेते हैं, फिर देखते भी हैं, हर चीज को नजर भी रखते हैं, फिर सब चीज को नोट भी करते हैं। तो ये सब जो क्वालिटी रहेगी जैसे केमिस्ट के अंदर रहे, तो इसके मुताबिक जो है करेंगे तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन फिर लोगों को कष्ट में चुपचाप जाकर सेवा भाव से प्रेरित होकर फल देने की कोशिश भी करते हैं। अगर कोई तकलीफ में है उनके पास जाएंगे, उनके बारे में पूछेंगे, ये सब मतलब ऑटोमेटिक आना चाहिए अंदर से। ऐसा देखने से लगता है कि दूसरे की मदद करने की इच्छा जिसके पास है वही अच्छा। ऐसे लोग बोलते हैं ठाकुर जी की परम पिता की दया से मिलते नहीं, बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसा आदमी हमको चाहिए। तो ठाकुर जी का ये जो इच्छा थी कि ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर ऐसे आदमी हमारे पास आ जाते तो कितना अच्छा होता था। तो यहाँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग तो गार्डन करते हैं, जाते हैं, डीपी वर्क्स भी करते हैं, तो इसमें हमको ऐसा होना चाहिए कि जो भी हो, यहाँ तो ठाकुर जी केमिस्ट और डॉक्टर के बारे में उदाहरण दिए, तो हम लोग एडवोकेट होगा कोई, या कोई हमारे जो प्रोफेसर होंगे, उनके साथ मिलके अगर हम काम करते हैं तो समाज में कितनी सुविधा हो सकती है। अगर किसी को समझो एडमिशन का टाइम है तो उनको एडमिशन की तकलीफ है, तो हमारे कोई प्रोफेसर है तो उनसे बात करके उनको कुछ सुविधा मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा सेवा का एक जरिया हमारे लिए खड़ा हो सकता है। तो ये हमें पहल करना चाहिए, समाज में निकलना चाहिए। लोगों से जब हम मिलेंगे, जागरण का मतलब मुख्यतः सेवा, अपने सेवा भाव से हम अगर कितने लोगों को उद्बुद्ध कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो, तो वो हमारे साथ जो है जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और ठाकुर जी की जो इच्छा है वो पूर्ण करने में हम लोग थोड़ा बहुत सक्षम हो सकते हैं, पूरा तो नहीं है। दादा इतना ही मुझे समझा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे है पैरा 3 को, जो केमिकल वॉश के बारे में थे। तो अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धा वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा, पैरा 4 जो है वो अशोध निरोधी पराक्रम का बारे में ठाकुर जी क्या बोला है उसका बारे में आप आलोचना रखें। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर ने यहाँ पर जो ठाकुर जी एक मनुष्य में क्या क्या गुण हो, किस तरह से ताकि वो जी सके, सिर्फ तरक्की करना, उन्नति करना, अर्थात जीवन को बनाए रखना और खुद को बना करके आने वाली पीढ़ी भी वैसी बन सके, उनको हम जन्म से कैसे उसमें जो एक होता है बाहर से लेते बीमारी आने के बाद वो है एंटीबायोटिक, लेकिन जो एक जन्म से हम दे सके कि बीमारी आने से पहले ही उसके अंदर एक वैक्सीन अंदर पहले आ जाए, तो वो वैक्सीन उनके अंदर कैसे दिया जाए कि आसपास जैसा भी समय हो, जैसा भी माहौल हो, जैसा भी परिवेश हो, उस परिवेश के जैसे हम ना हो जाए, लेकिन उस परिवेश में से सही और गलत, जैसे हमारे सत्संग का भी सिंबल है जो राजहंस, राजहंस अर्थात जो दूध दूध छाट लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। इस परिवेश में, इस दुनिया में देखेंगे हर तरह के लोग, हर तरह का वातावरण मिलेगा, लेकिन उन सब बातों में से हम अपने काम की बातों को जो सत्य के लायक है, जो सत्य बातें हैं, जो सत्ता को बढ़ाने वाली हैं, उन बातों को हम चूज कर लें केवल, और बाकी जो असत बातें उन्हें छोड़ दे, उन्हें बदलने का प्रयास क्या करेंगे, लेकिन स्वयं को हम उनसे बचा कर उस परिवेश में आगे बढ़ सके। जो ठाकुर का भी सिद्धांत है, बचना और बढ़ना, बढ़ने के साथ पहले बचना भी होगा और बचते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। तो उसके लिए ठाकुर जो कह रहे हैं कि बहुत कुछ कहा है ठाकुर ने और कह दिया है, लिखित में दे दिया है। अब ठाकुर चाहते हैं कि इसे और फैलाना और साकार करना चाहते हैं कि इसके लिए लेकिन सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है
ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ आदर्शवाद हो, जो अपना आदर्श है, जो भी हमारे कम नियम है, वो छोटे-छोटे से हमारा जैसे ठाकुर का जो पंच नीति दिया है, सिर्फ़ 5 नीति, बहुत ज़्यादा नहीं, पर वो 5 नीति के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे नियम उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। ठाकुर ने एकदम मूलभूत बातों को पकड़ा है और उसके लिए ठाकुर जो बोले हैं, ये दृढ़ आदर्शवाद और बुराई का प्रतिरोध करने की शक्ति होनी चाहिए, जहाँ भी हो। लेकिन यदि हम चाहते हैं, जैसे ठाकुर माँ भी एक बार जैसे बहुत अच्छा जाजन की थी और हम लोग भी, मैं भी अपने जीवन में देखी हूँ, ठाकुर बोले एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति बस सुधर जाएगा, एक को देखा देखी हजार, ठाकुर जो बोले तुम सुधरोगे, तुमको देखा देखी हजार हजार लोग सत बन जाएंगे और तुम असत बनते हो तो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपने साथ अपने परिवेश को भी वैसा कर दिया है। तो यहाँ पर ठाकुर जैसे बरदा बोले थे बस मेरे लिए, ठाकुर ने जो नियम दिया है बस मेरे लिए, मैं कम से कम उन बातों को अमल करने का प्रयास कर सकूं, उन पर चल सकें, उसके लिए बहुत सारी तकलीफें आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन उन सब को अनदेखा अनसुना, उन सब को क्रॉस करते हुए आगे जाना होगा। हम उन सबको मोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को उनसे बचा के रख सकते हैं। और उसके लिए चाहिए, अभी हर वक्त हम लोग हर व्यक्ति देखते हैं, घर का एक एक बालक भी आजकल तो 3 साल की उम्र से बालक, बल्कि 2.5 साल से घर से बाहर रहता है। पहले तो 12 वर्ष तक बच्चा घर के परिवेश माहौल में ही रहता था, तो लेकिन आजकल तो 3 साल से बच्चे को घर के बाहर जाना है, स्कूल में 4 घंटा, कहीं 6 घंटा, इतना इतना समय अलग अलग लोगों के, हर तरह के संस्कार के लोगों के बीच रहना पड़ता है। लेकिन उस माहौल में वो उन सब का असर उस पर, परिवेश का असर उस पर भारी ना हो, उसके लिए उसके जन्मगत वैशिष्ट्य का असर भारी होना चाहिए। और वो यदि जन्मगत वैशिष्ट्य का संस्कार उस पर हावी है, तो परिवेश से वो अपने संस्कार के अनुरूप ही चीजों को वो ग्रहण करेगा। और उसी के लिए ठाकुर ने ये बोला है, जो सुप्रजनन या सुविवाह जो बोले हैं, ताकि सुसंतान हो और ऐसी जो आदर्शवाद हो और दृढ़ हो अपनी बातों पर, अपने संस्कार पर। आसपास कितनी ही बुराइयां अन्याय हमारे साथ आसपास रहे, लेकिन हम उनमें रह कर भी उनमें लिप्त ना हो जाएं। जो बरदा बोले थे, जैसे नौका पानी में रहे, नौका में पानी न आने पाए, हम ऐसे आसपास कैसे भी परिवेश में रहे, लेकिन हम पर वो परिवेश का छींटा हम पर न असर कर पाए, उसके लिए हमें जो ठाकुर बोले हैं, इस तरह का संस्कृति चाहिए जो जीवन भर चलने वाली प्रथाओं में श्रेष्ठ हो, जो परंपराओं पर आधारित हो। हम देखते हैं हमारे जो सनातन परंपरा है, वो सारी परंपरा हमारी वैज्ञानिक ही है और वो हम चलते थे, लेकिन पता नहीं इतना बहुनिष्ठ होने के कारण सब इतना बिखर बिखर जाते हैं, कोई कुछ। और सही बात है कि हमें उन सबका अल्प ज्ञान होता है। इवन ठाकुर के बारे में भी मैं भी एक देखूंगी, कई बार मुझे भी बहुत कम जानकारी थी ठाकुर के बारे में। ठाकुर का भी एक फोटो है तंबाकू पीते हुए, तो मुझे बड़ा ठाकुर का उसमें आभा बहुत सुंदर लग रहा था, वो लिया। लेकिन कई सारी बातें मैं पूछ भी नहीं पाती थी खुल के, किनसे ऐसे सवाल करूं कि ठाकुर मतलब जो चाहते हैं कि दूसरा प्रवृत्तियां छोड़े, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे परिवार में सास ससुर भी तंबाकू खाते थे, तो वो कैसे छोड़े, हम तो खुद ही हमारे ठाकुर ही खा रहे, दूसरों से कैसे बोलेंगे कि ये ना करे। अपने आप मन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मतलब आते थे, अभी मुझे शर्म आती है कि मैं कैसा सोचती थी, लेकिन ये मन में सवाल आते थे। अभी उनको मैं ठाकुर को प्रेम करती हूँ, लेकिन इन बातों को जो दिख रहा है या जो बातें सुनी है वो कैसे, क्योंकि ज्ञान मुझे भी नहीं था। पर फिर सुनते सुनते देखते देखते कई बार यही लगा, और अपने मन से किसी ने सवाल करा तो मेरे पता नहीं कैसे मुंह से ऐसा निकला, जवाब मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर निकला कि क्यों, तुम तो शंकर जी को भी देखते हो, पूजा करते हो, गले में सांप डाले तुम भी डाल के बैठ जाओगी क्या? वो तो धतूरा खा रहे, भांग खा रहे, विष खा रहे, तुम भी खा लोगी, वो हजम कर लेते, क्या हम हजम कर पाएंगे? और ये पता नहीं कैसे मुख से निकला, फिर मुझे भी लगता है हाँ जवाब तो मेरे ही अंदर था, लेकिन मैं क्या कह रही थी,
पर फिर ये मैंने मन से फिर एक ऋतिक दादा से मैंने यही सवाल किया कि ठाकुर तंबाकू का सेवन क्यों करते थे, और है भी तो उसको तस्वीर में क्यों दिखाया, लोगों को क्यों बताना पड़े? क्योंकि नहीं बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन फोटो दिखता है तो पता चल जाता है ठाकुर खुद हुक्का पी रहे, क्या दूसरों को रोकेंगे? तब इन बातों को मैं समझ पाई कि ठाकुर जो बोले बहुत हमें उसके बारे में खुद को उनकी जानकारियां होना होगा। हमारा खुद का ज्ञान जब अल्प रहेगा तो हम लोगों को कैसे, उनकी क्यूरियोसिटी को हम कैसे बता पाएंगे, शांत कर पाएंगे? जैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को जवाब दिए थे, उनके अंदर इतने सवाल है, उनको मैं कह रहा हूं करो करके नहीं, उसका मन मस्तिष्क उन बातों को स्वीकार करे। तब मेरा भी मन मस्तिष्क इन बातों को स्वीकार किया, तब वो लोगों के भी जो मन में आता है, मैं उनको वो बहुत भरोसे के साथ, आत्मविश्वास और प्रेम के साथ उनकी उस क्यूरियोसिटी को मैं सॉल्व कर पाती हूँ कि ये कम से कम जो भी हमारे आसपास रहेगा, ऐसे माहौल रहेंगे, कई तरह के लोग रहेंगे जो मुझे डगमगाएंगे, मेरे ही धर्म से, मेरे ही गुरु से, मेरे ही परिवार से मुझे विच्छिन्न करने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है अपने जैसा करना। एक शराबी सबको, अपने दोस्तों को बोलेगा चल आ शराब पीते, क्या आनंद है, उसका तारीफ करेगा। लेकिन एक सत्संगी अपने ठाकुर की तारीफ करेगा। हम चाहते हैं सब लोग सत्संगी हो, लेकिन उसके लिए हमारी बातों की हमारे पास पूर्णतः ज्ञान हो, हमारा खुद का उस पर अटूट भरोसा हो, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास हो, कोई हमें वहां से डिगा ना सके। और उन लोगों के बीच जाना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जो बोले सबके बीच हमें रहना होगा। उस माहौल में रहकर भी हमें उन्हें ठाकुर के रास्ते पे लाना है। गंदगी साफ करनी तो गटर में उतरना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों के बीच रहकर भी हम वैक्सीन लेकर, अपना प्रिकॉशन लेकर, हर पल मन में, हमारे मस्तिष्क में और सांस में ठाकुर का नाम लेकर हम चलेंगे। वो स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये हमारे खुद की अनुभूति से कि ऐसा कई बार हुआ है। मेरे खुद के भी परिवार में मैं ऐसा देखी हूँ कि कोई भी स्वस्थनी नहीं था, सबसे पहले मैंने लिया, लेने के बाद एक एक करके सब लोगों का, मुझे लगता था सास ससुर जेठ का तो ये तो 7 जन्म में भी नहीं लेने वाले हैं। लेकिन देखते हैं कि उन्होंने भी 3 साल में उनका जो खाना है उनको खाने दिया, जो करना है करने दिया। लेकिन अपना ठाकुर का नाम घर में भी स्थापना करके करते करते ठाकुर की दया कृपा से देखते हैं आज सब हो गया। अब मुझे ठाकुर की वो वाणी याद आती है, तुम सत बनते हो तो तुमको देखा देखी हजार हजार लोग सत बन जाएंगे। ये बहुत सही बात है, और दूसरी बात भी सही होगी है, लेकिन हम उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते। अपने आप को असत से निरोधी, विरोध करने का ठाकुर नहीं बोले, निरोध करने का बोले। आसपास तुम्हारे परिवेश में, इवन खुद के अंदर भी जो प्रवृत्तियां हैं, असत बातें बहुत सारी हमारे अंदर है, मुझ में भी आज भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उनका विरोध करने का प्रयास न करें, पर निरोध करने का प्रयास करें। तब जाके हम स्वयं बचे रहेंगे, बढ़ेंगे, और तब अपने साथ के लोगों को भी हम बचा सकेंगे। वो भी अपने आप ठाकुर ही बढ़ाएंगे, लेकिन उनको बचने का रास्ता हम दिखा पाएंगे, और वो विश्वास उनके अंदर जगा पाएंगे। इष्ट की स्थापना उनके अंदर तभी होगी जब उनको भी अंदर से ठाकुर के प्रति प्रेम आएगा। वो अपने अंदर का प्रेम हम उनके अंदर तभी उड़ेल पाएंगे जब मेरे अंदर भरा होगा। मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर भाव से जो टॉपिक था उसको आलोचना की है, अश्वत निरोधी पराक्रम का बारे में आपने बताया, और प्रैक्टिकल एग्जांपल, व्यक्तिगत अनुभूति भी बताया है। बहुत सुंदर आलोचना था माँ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय दिनेश भाई को अनुरोध करूंगा, अर्थनैतिक समस्या के बारे में ठाकुर जी जो बोला है, आदर्श प्राणता ही है अर्थनैतिक समस्या का समाधान, इसका बारे में 5 मिनट आलोचना रखें। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। दिनेश भाई को मैं कल बोला था, वो जो भी आपका मन में है वो आलोचना रख सकते हो। विषय संबंधी कभी परिचय होता है तो इसलिए इच्छा प्रकाश नहीं करते आज का यंग जनरेशन, तो आपको पूरा समझ जो पढ़ाई हुआ है उसमें कुछ भी आप आलोचना रख सकते हैं। दिनेश भाई।
हाँ, हाँ। तो जरूर सभी को इसमें सुबोध दास सेन जी ने पूछा है कि मतलब आर्थिक समस्या एक मतलब कंट्री के लिए बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन चुका है अभी के मतलब तभी के टाइम पे बन गया था। तो उसमें फिर उन्होंने पूछा है कि क्या करना है? तो फिर श्री ठाकुर जी ने उसमें ये बताया कि हमें आदर्शवाद होके चलना है और जीवन में जो कोई भी समस्या आएँगी हमें उसे मतलब हल करते जाना है। जीवन में जो भी समस्या हमें फेस होगी, तो उसे अगर हम हल करते जाएँगे तो उसे ही हम धर्म कह सकते हैं और धर्म जुड़ा है भौतिक शिक्षा से। और ये भौतिक शिक्षा हमें एफिशिएंट बना सकता है, जिससे कि हमारा ग्रोथ हो सके। और धर्म के अंदर बहुत सारे इंटीग्रल पार्ट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बिज़नेस एंड ट्रेड। ये मतलब कृषि, उद्योग और व्यापार और वाणिज्य ये सब उसके अंदर ही आते हैं। और अगर हम ये सब को छोड़ के अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर अलग करके अगर हम देखेंगे, तो नहीं होगा पॉसिबल। तो और इसमें ठाकुर जी ने बोला है कि ये सबको अगर हमें अलग करके देखेंगे तो नहीं होगा और हमें ये सब में एफिशिएंट बनने के लिए हमें चाहिए रहेगा सुसंतान। और सुसंतान किससे होगा कि मैरिज से एक प्रॉपर मैरिज से वर्ण गोत्र ये सबका मेल खा के जो भी अच्छा मैरिज रहेगा उससे ही हमारा सुसंतान होगा। और सुसंतान से ही हम ये सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं आगे जाके। और इसमें लिखा और ठाकुर जी ने बोला है कि अ, सब जगह पे हमें इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। बाहरी और आंतरिक जीवन दोनों जगह पे हमें प्रॉपर्ली ध्यान दे के आगे बढ़ना होगा। और अगर हम ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर एक कोई भी समस्या आएगी तो हम उसमें स्टक हो सकते हैं, रुक जाएँगे और उसके आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए ठाकुर जी ने बोला है कि आदर्शवाद जीवन लेके अगर हम चलेंगे तो फिर हमें जीवन में जितनी भी समस्या आएगी हम उसे पार करके जा सकते हैं। तो उसी के थ्रू ठाकुर जी ने इकोनॉमिक क्राइसिस को भी हम आगे टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ये पैराग्राफ में लगा इतना ही समझ आया और बाकी का जय गुरुदास। जय गुरु। दिनेश भाई बहुत सुंदर प्रयास किए हैं इस पैराग्राफ को आलोचना करने के लिए। उन्होंने बताया है कि आदर्श प्राणताई जो है वो सभी समस्या का हल है। बहुत सुंदर प्रयास दिनेश भाई, आप अच्छा आलोचना किए हैं। अभी सभी दादा माँ ने बहुत सुंदर आलोचना किए हैं और मैं अभी शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा पूरा सब्जेक्ट को समराइज करने के लिए। सबसे शशिदा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज चट्टा जी में तो बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं और वैशाली माँ असद पराक्रम के बारे में बता रहे थे। और दिनेश भाई भी हमारा वो छोटे हैं और आजकल यंग मास को इसलिए मैं कल बोल रहा था जे उनको फ़ोन किया था जे जो तुम्हारा मन में है ठाकुर जी को अनुभूति वो परिप्रकाश करना। कभी कभी क्या होता है हम विषय वस्तु देने से मनुष्य घबरा जाता है और बोल भी नहीं पाता है। तो धीरे धीरे बातें करने से फिर विषय वस्तु के ऊपर आता है। अभी आलोचना खुद खाली जिस सत पथ में रहने से तुम सुख शांति में रह पाओगे और चाचा जी में उसका उदाहरण दे रहे थे। परिवेश नष्ट होने से प्राकृतिक परिवेश मनुष्य भी परिवेश में आता है। चारों तरफ मनुष्य भी खराब रहेंगे। जम्मू कश्मीरी जो लोग पिकनिक करने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, उनका किसी का मैरिज एनिवर्सरी में गए थे, उनको क्या पता था उनका हस्बैंड को हत्या कर दिया जाएगा? कभी भी पता नहीं था। तो
ये जो परिवेश में, इसलिए सीसी ठाकुर जी बोलते हैं बचना बढ़ने के लिए परिवेश के ऊपर डिपेंडेंट है। आज ये जो वैशाली माँ अभी बातें कर रहे थे, एक्चुअली जो तंबाकू के बारे में मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग को पता नहीं है बारे में। अब पता नहीं होगा, आपका खुद का इंग्विजिस्टिवनेस नहीं रहेगा, ये कोई छुपा ऐसा नहीं जे वो 20 पी रहे थे, किसी भी पी रहे थे तो वो पियेंगे तो हम पियेंगे, ऐसा नहीं। पुरुषोत्तम जो होते हैं, पुरुषोत्तम के जीवन में कभी भी असदाचार नहीं रहता है। जगत का सबसे श्रेष्ठ सदाचारी व्यक्ति क्यों होते हैं, वो पुरुषोत्तम होते हैं। और तंबाकू जो शब्द है, ये तंबाकू शब्द नहीं मिलने से प्रफुल्ल यहाँ पर तंबाकू लिखे, शब्द नहीं था बंगाली शब्द में, उच्चारण में। तो उसका देखा जाए, ये चीज मेरा बेटा भी ऑलवेज सत्संग बिहार में, और हर कोई सत्संग बिहार में ये श्री ठाकुर जी के जो तंबाकू पीने वाला फोटो कंपलसरी रहेगा। आप इंडिया में जितना भी जाओगे 99% लोग सत्संग बिहार में ये फोटो आपको मिल जाएगा। और वैशाली माँ वो बातें रखें, नहीं तो फिर बाकी लोग का मन में वो उजागर होकर रह जाएगा, वो पीते तंबाकू, दैट इज वो तंबाकू नहीं है। तो उसका कंपोजिशन में इसके बाद आलोचना के बाद मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मेरा मोबाइल में है। क्योंकि हम इसके ऊपर जब मैं 2001 का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी ऊपर नेपाल मंदिर में, हमारा एक कम्युनिटी था, यंग कम्युनिटी कॉलेज में। तो उसका सब बहुत नेगेटिव क्वेश्चन पूछते थे। तब 2001 में मैं बोल रहा हूँ, उसका कंपोजिशन हम निकाले थे एक बुक से, और अभी वो उसको ओडिया प्रकाशन भी हुआ है, कुछ आ भी हुआ बुक्स में। क्या होता था, जब श्री ठाकुर जी का, मैं सेकंड प्रसंग में जाऊंगा, श्री ठाकुर जी थे, जब उनका मन हर कोई अवस्था में, सपोज बड़मा कहीं पे पेड़ तोड़ दिए तो ठाकुर जी के अंदर दुख आता था, कोई कुत्ता को मार रहा है ठाकुर जी के मन में दुख आता था, कोई चाबुक मार रहा है घोड़ा को, ठाकुर जी को देखा गया, ठाकुर जी के पीठ में चाबुक आ गया, इतना संवेदनशील थे। कोई दूर में पेशाब करके पैर नहीं धोया है, किसी को स्मेल नहीं हो रहा, ठाकुर जी को गंदगी आ रहा है, मतलब सर्वोत्तम सदाचारी थे वो। तब तो ठाकुर जी रह ही नहीं पाते थे, ऊपर नीचे होते थे, अविचक्षण होते थे, और मन अशांत हो जाता था। इसको स्टडी किया शिशिर बड़दा, और शिशिर बड़दा स्टडी करके ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन उनको बांध रखने का, क्योंकि ईश्वर नहीं चला जाते। विवेकानंद कितने बार चले जाने के प्रयास किए थे, श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर उसको बांध के रखे, मत जाओ, जगत में कुछ करना है। तो ठाकुर जी कब से चले जाएंगे होंगे, अच्छा नहीं लगता था हमारा परिवेश में जो होता था। तो उसमें एक कंपोजिशन लेके आए श्री पर्दा, तो उसमें ये कर्पूर है, बेलपत्ता है, फूल है, चंदन है, मोहर है, ये सब करके एक सुगंधित व्यवस्था की है जिसमें कोई तंबाकू नहीं है, और उसको एक पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर में हीट किया जाता था, और वो धुआं ये के होके श्री बड़दा उसको बोले थे कैसे पीने के लिए श्री ठाकुर जी को, और जितना डोज देना चाहिए उतना देते थे, और बाद में मना करने से हाथ जोड़ के श्री बड़दा मना कर देते थे, नहीं दिया जाए, नहीं जाएगा। गला के अंदर वो धुआं नहीं जाता था, उसको मुंह से, जैसे हम ब्रश करके, जब ब्रश करते हैं तो हम बहुत सचेतन रहते हैं। ब्रश करने के बाद आप याद रखोगे, कभी भी आपका वो जो पानी आपका पेट में नहीं जाता है, कैसे, वो तो आप इतना संयत होते हो, जो जितना भी मुंह पे है उसको बाहर आए। श्री ठाकुर जी ऐसे ही करते थे, एक बूंदा भी धुआं इतना कंट्रोल होके होता था, अंदर नहीं जाता था। ये वो इतना साधना के बात है, और उसको वो बाहर छोड़ते थे, और उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड की ये नहीं था, उसको उसी हिसाब से बनाया गया था। जैसे आपका घर पे कभी घृत महायज्ञ होता है, जब महायज्ञ में, यज्ञ में आप घृत डालते हो, घी डालते हो, तो वहाँ पर कोई आपका नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वहाँ पर आपका बारिश होने का संभावना होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया नष्ट होता है, वहाँ पर सुगंधित होता है, मनुष्य हेल्दी रहता है। ये कोई तंबाकू नहीं है। तो उनको बांध रखने का वो पर्टिकुलर प्लेस में और एक जगह में, और ये एक पद्धति था। वो छोड़ो, वो एक्चुअली
अभी क्या है ना, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। वो प्रसंग हम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में ये तंबाकू जहाँ जहाँ आया था, मैं ये स्टोरी विस्तृत रूप में आधा घंटा बोला हूँ, सो दैट सबको क्लियर रहे। मेरा बच्चा पूछेगा, मैं बोलूँगा नहीं शिव ये पीते थे, कोई भगवान पीते थे तो इसलिए वो पीते थे, तुम क्या ये कर पाओगे? वो जो करते थे वो तो फिर वो क्या करेगा, अलौकिक में चला जाएगा, उसका माइंड डिस्ट्रॉय मैंने विकृति में चला जाएगा। जो ठाकुर जी जो कर पाते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर वो करने के लिए भी प्रयास नहीं करेगा, तो उसको साइंटिफिकली समझाना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैं सोच रहा था, हम लोग 2001 में एक लिखित आकर में पूज्यपाद दादा मतलब आचार्य देव के पिताजी को चिट्ठी लिखने वाले थे। तब मैं इसमें जे ये तब तो प्रिंटिंग तो आलोचना प्रसंग हो चुका है, इतना कितना पब्लिशिंग हो चुका है, उसको एडिट किया जाए, उसका शब्द संरचना चेंज किया जाए। तो तब हमको कर्मी सुभाषदा थे, वो बोल रहे थे जे शशि ये संभव नहीं है अभी चेंज करना, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटिंग हो चुका है। बोले तो ये तो कंपोजिशन में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको तंबाकू लिखे तो ना आप पढ़ो बट सबको बताना इंडिविजुअल। तो हम कॉलेज में जब सत्संग होता था, ये टॉपिक आता था, मुझे बोलते थे बोलने के लिए, तो मैं तब बोलता था। उसी टाइम में बहुत जगह में ठाकुर जी बच गए थे, क्योंकि ठाकुर जी चले जाते थे तो उनको टाइम दिया जाता था। तो ये बातें है, तो मैं जस्ट मैं वो टॉपिक आया तो इसलिए बोल दिया। सेकेंड टॉपिक में जाऊँ, ऑलरेडी तो टाइम हो चुका है। क्या सोमनाथ दा मैं और 2-3 मिनट बोलूँ कि यहीं पे रखे आलोचना? हाँ, बोलिए। आजकल बहुत यंग मास बोल रहे हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सत्संग जाने से क्या होगा, ठाकुर जी को पकड़ने से क्या होगा। आजकल तो सबका इकोनॉमिकल इम्बैलेंस हुआ है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, अर्थनीतिक समस्या है सबका, घर पे खाने पीने का, वस्त्रों को लेके, घर को लेके, जिंदगी को लेके, रोगों दरिद्र सबको लेके अर्थ समस्या है। सत्संग क्या करता है और सत्संगी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। जब डीप वर्क में जाते हो ये क्वेश्चन ही आता है, और मैं भी फेस करता हूँ, आप लोग भी फेस करते हो। बट ये ऑलरेडी ये सुभद्रा आज पूछ नहीं रहे, हम लोग सेकेंड वॉल्यूम में भी आलोचना किए थे, फर्स्ट वॉल्यूम में भी आलोचना किए थे, बट हम भूल गए हैं। और ये क्वेश्चन जब आता है हम पीछे आ जाते हैं, हम डर आता है, हम बोल नहीं पाते हैं ठाकुर जी के बारे में। ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं 5 पॉइंट बोल रहे हैं, आप देखो कि पूरा इंटरलिंक। मैं ऑलवेज बोलता हूँ ना, मैं घूम फिर में थालकुड़ी में क्यों जाता हूँ, सभासन में क्यों जाता हूँ, प्रार्थना में क्यों जाता हूँ, नामधन में क्यों जाता हूँ, पितृतर्पण में क्यों जाता हूँ, बिकॉज ठाकुर जी घूम फिर के वहीं पे पहुंचना चाहते हैं। ठाकुर जी का पूरा आइडियोलॉजी जजन जजन इष्ट होते, सदाचार सोचते हैं और कुछ नहीं, इष्टि चढ़ा। आप देखोगे इकोनॉमिकल समस्या जब ठाकुर जी को पूछा गया है कैसे जाएगा, ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोले इधर, जब मनुष्य जब आदर्श प्राण होगा, उसका अर्थ वो बचने बढ़ने का रास्ते में जितना भी समस्या आएगा, मतलब इष्ट प्राण बोलता हूँ, सुबह उठ के सुतो अनुज्ञा में एक समस्या ऑफिस में आया, दिमाग खराब हो गया, पापा को फोन कर रहा हूँ, मामा को फोन कर रहा हूँ, मम्मी को फोन कर रहा हूँ, सबको फोन कर रहा हूँ, बस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। बट सुबह उठ के बोलता हूँ मैं इष्ट प्राण, सेवा पटु, ये सब चित्कार करता हूँ। तो चित्कार करने से तुम कहाँ इष्ट प्राण हो? ठाकुर जी बोल रहे हैं जब तुम इष्ट प्राण हो, आदर्श प्राण हो, सब समस्या को तुम समाधान कर सकते हो, तब इष्ट प्राण हो। तो तुम समाधानी बुद्धि नहीं है। प्लास्टिक देखा, इसलिए बोला कल ग्रुप में लिखा जे सब माँ लोग को बोलना जीवन वर्धन का बातें करे, वो अलौकिक बातें करिए, कुछ फायदा नहीं होगा, जीवन में शिक्षा क्या होगा। कल उत्तम दा को बोल रहा, उत्तम लेंका भाई को बोल रहा था जो समाधान, क्या समाधान? एक प्लेट में खाना खा रहे हैं बदलापुर मंदिर में, उसमें एक कोटिंग पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन सबसे लोएस्ट क्वालिटी पॉलीथीन है, जो को खाने से कैंसर होता है। मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, बट बोलने से कुछ होगा, होने वाला है क्या करूँगा? 50 लोगों को निंदा करूँगा, जो इसको बोला था वो नहीं किया। तो देखा ये तो गलत है। सुबह तो आलोचना करके आ जाया जो इष्टपण का अर्थ समाधान करना। तो इसलिए सोमनाथ दा बोलता हूँ, आलोचना और करना उसको जॉइंट करके बोलने से लोग सीख पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज कुछ सीखेंगे नहीं। क्या सीखेंगे? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं अर्थनीतिक समस्या का बात है, जो आदर्श प्राण है वो समाधान करेगा। तो जब देखा तो मैं बोला ये खली का जो पत्ता होता है, पतरा बड़ी, उससे खाने से बड़ी ठीक रहेगा। लाएगा तो खाएंगे, नहीं लाएंगे तो कैसे खाएंगे? तो सत्संग जाने वाला था, नहीं मैं आज सत्संग नहीं जाऊँगा। आज इतना लोग, जो 1000 लोग इधर खाएंगे आचार्य देव के जन्मदिन में, इतना दिन से बोल रहा हूँ, कोई तो कर नहीं रहे।
तो मैं क्यों नहीं करूँ? तो फिर मनीष दा को बोला, तो मनीष दा उनका एक बंधु का दुकान में लेके गए और वहाँ से हम पत्रावली खरीद के लेके आए और उसमें खाना खाएं। और उसके बाद बहुत लोग आके मुझे फीडबैक दिए जो अच्छा इनिशिएटिव किए। तो समाधान जो होता है, ठाकुर जी बोलते हैं बचने बढ़ने का पथ में वो जो आदर्शपण व्यक्ति है वो उसको क्या करेगा, समाधान, सारे प्रॉब्लम को समाधान करेगा। इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म अर्थ होता है जजन जाजन इष्टभूति सदाचार स्वस्थ इष्टि चढ़ा। आप समझने के लिए ट्राई करिए। कहाँ पूछा जा रहा है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, आंसर ठाकुर जी क्या दे रहे हैं। और उसके लिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो धर्म के संग जड़ित होता है वैशिष्ट संबद्ध शिक्षा, जो उसका जो इंस्टिक्ट है उसी हिसाब से उसका पिता माता स्कूल परिवेश उसको शिक्षा देगा और उसी से आएगा समृद्धि पथ में चलने का। तो आपका इंस्टिक्ट को आप उद्भवन करना है। आपका इंस्टिक्ट क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपका क्वालिटी क्या है। कल जैसे मैं बोल रहा था फाइनेंशियल बैलेंस करना मेरा काम है। रात को 1 बजे तक बैठ के, मैं तो कल सोया 2 बजे करीबन, हर दिन 2 बजे सोता हूँ, फिर 5 बजे उठता हूँ। मुझे तो कुछ इम्बैलेंस नहीं होता, नींद नहीं लगता है, दिन भर चंगा रहता हूँ। जब भी बोलो मैं 2 घंटा आलोचना कर सकता हूँ। क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि कर्म में हमारा आलोचना होता है, लंबा लंबा आलोचना, बट एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जब मेरा वैशिष्ट को मैं जान लिया तो मैं जगन्नाथ जी का कर्म में क्यों नहीं लगाऊं? जब 22 लाख का कलेक्शन होगा, मेरा बुद्धि क्या है, मैं नहीं करता हूँ। वो तो परिचालक करेगा, वो तो चेयरमैन करेगा। तो फिर प्रज्ञा मेरा साथ दिया, मैं तो सोऊंगा नहीं जब तक इसको लिस्ट नहीं बनाऊंगा। फिर रात को बैठ के लिस्ट बनाए, हम लिस्ट बन के ग्रुप में पोस्ट किया। बहुत लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं जो देखे होंगे कितना रात को मैं पोस्ट करता हूँ। 1:30 बजे 2 बजे करता हूँ। तो 2 बजे बंदा सो के फिर 5 बजे क्यों पोस्ट करेगा? ये बोलते हैं श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा अंदर समृद्धि, तुम्हारा उन्नति, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा ये एनर्जी क्रिएट होगा, शक्ति क्रिएट होगा। उसके लिए चाहिए योग्यता, ये सब करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए। कैपेबिलिटी कैसे आएगा ना, एकानुरति क्रमागति तीव्रता। आप एक में सरेंडर होगे, इष्टमुखी होकर चलोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, इष्टभूति करना पड़ेगा, सुतोनिका करना पड़ेगा, थालकुड़ी पत्ता खाना पड़ेगा, शवासन करना पड़ेगा, पिता माता को पितृभूति मातृभूति देना पड़ेगा, पिता नहीं है तो पितृ तर्पण करना पड़ेगा, सूर्य तर्पण करना पड़ेगा, विधि माफिक चलना पड़ेगा। दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 5 साल, 5 साल नहीं 10 साल, 10 साल नहीं 15 साल, 15 साल नहीं जीवन भर कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा। कल संग्राम भाई को बोल रहा था 5 साल में मेरे को याद नहीं किस दिन 1 दिन बिना थालकुड़ी खा के मैं ब्रेकफास्ट खाया हूँगा। ऐसे जब आयोजन करोगे तो दिन लोग प्रभावित होंगे। तो योग्यता चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं योग्यता, जैसे एक घोड़ा होने के लिए उसका पिता माता भी घोड़ा होना चाहिए। गधे का से घोड़ा जन्म नहीं लेगा, तो उसके लिए पिता माता चाहिए और उसके पहले विवाह चाहिए। और विवाह शिक्षा ठाकुर सवर्ण अनुलोम विधि में भी करना चाहिए। पुरुष तो अभी अर्थ मांग रहे, तो वहीं से तो क्या पुरुष है, उसको ग्रहण क्या करोगे? तो ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं सवर्ण अनुलोम विवाह करना पड़ेगा। विवाह करने के बाद दाम्पत्य जीवन, कल नेका भाई को बोल रहा था जी प्रज्ञा का और मेरा जीवन देखो, हम हस्बैंड वाइफ का, हम लोग सिर्फ ठाकुर का बड़मा का उदाहरण देते हैं, बट कभी हम हमारा जीवन का उदाहरण दिए क्या? हमको देखो, हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं है। तो पड़ोसी क्या करेगा? पड़ोसी क्या फ्लाइट टिकट खरीद के देवघर जाएगा देखने के लिए आचार्य देव का वाइफ को, जो दीक्षा नहीं लिए? इसलिए तो सुभद्रा को बार बार बोल रहे हैं तुम्हारे प्रति आकर्षित कराओ, तुम्हारे प्रति आकर्षित कराओ। लोग आदर्श के प्रति आकर्षित होंगे। मैं मेरा चरित्र चेंज नहीं करूँगा। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कहाँ से आया? मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए पत्रावली 6 महीने से बोल रहा हूँ, कोई नहीं कर पाया। जब चेंज किया तो हो गया। चावल मोटा ला रहा है, बॉयल होने के लिए टाइम लग रहा है और खाने में दिक्कत हो रहा है, और ये बोल 3 महीने से बोल रहा हूँ। और आचार्य देव के जन्मदिन में वही निंदा, फिर दादा आप तो मोटा लाते हो, आपको थोड़ा पतला लाना चाहिए था। फिर यहाँ पर आर.के. बाजार से 126 किलो चावल खरीद के गाड़ी में डाला, फिर लेके दे के आया जी ये चावल खाना बनाइए। आपका अर्थनैतिक व्यवस्था के आप सुधार दोगे पृथ्वी का। आपका इंक्रीमेंट क्या, सबका 5% आएगा तो आपका ऑफिस में 10% आना चाहिए। कैसे आएगा? कर्म से आएगा। कर्म कहाँ से आएगा? बिना आदर्शपणता से, इष्टनिष्ठा से कर्म कर ही नहीं सकते। ठाकुर जी बोल रहे इसके लिए सुसंतान चाहिए। ये योग्यता जन्म से आता है, इसलिए विवाह के ऊपर
विवाह विवाह चित्कार करने से क्या अच्छा विवाह हो जाएगा? विवाह का चैनल इसलिए मैं खोला, क्यों मैं खोला? मेरा तो बेटा क्यों 11-12 साल है, उसका तो विवाह की योग्यता नहीं, और 10 साल की 15 साल के बाद विवाह होगा। मैं अभी से विवाह पथ में क्यों चलूंगा? ना शिक्षा दीक्षा विवाह हर दिन आलोचना करता हूँ। मैं विवाह के बारे में क्या कर रहा हूँ? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? श्री ठाकुर जी बोलते इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सेपरेटली सोचना नहीं चलेगा नहीं। उसके लिए ही हैज टू सरेंडर एट 12 एज। इसको दीक्षा देना पड़ेगा, आदर्श प्राण बनाना पड़ेगा, इसको सोचते नहीं देना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ दीक्षा उसको 25 साल तक विवाह के बारे में बोलना पड़ेगा। उसके अंदर एक पुरुषत्व आएगा, दिन विवाह योग्य होगा, गुरु ग्रहण करेगा, उसके लिए वो अच्छा विवाह करेगा, उसका पत्नी उसको स्वामी रूप में मानेगा, सम्मान देगा। नहीं तो प्रज्ञा मेरे साथ रात को 1 बजे तक क्यों बैठेगा? मैं इंजीन हूँ तो डब्बा जो बोलते ठाकुर जी बोलते हैं नारी पुरुष को लेकर चलेगा, पुरुष इष्ट को लेकर चलेगा। जो बोलते हैं मेरा नारी घर पे काम नहीं करती है, कुछ नहीं करता, इसका मतलब पुरुष नहीं कर रहा 100% इसमें कोई, जब इंजन जितना भी 100 डब्बा लगा दो आप, इंजन खराब हो जाएगा तो डब्बा का कोई ये नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो खुद चल पाएगा। तो पुरुष के अंदर वो चलने का शक्ति है, पुरुष इष्ट के साथ जुगत होता है। नारी का विश्व उसके पीछे चलेगा, उसका संतान भी उसके पीछे चलेगा। खुद का उदाहरण जब तक नहीं दोगे जीवन में कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। वही बादाना ग्रह जैसे बेला बसता है, उसको प्लेयर चाहिए, मनुष्य चाहिए बचाने के लिए, उसका कोई अनुभूति नहीं रहता है। आपको लोग यूज करते रहेंगे। लास्ट सेंटेंस श्री ठाकुर बोलते हैं यू आर ए मैटर, जो आपको वस्तु हो उसको आप रिमोट हो, आपको जैसे कोई कर्मी चलाएगा आप वैसे चलोगे। इकोनॉमिकल बैलेंस मनुष्य के अंदर हो ही नहीं सकता है, समझ में आएगा नहीं जब मनुष्य आदर्श प्राण होगा, सब कुछ समाधान करके रख देगा वो। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए शुभ प्रजनन चाहिए, उसके लिए सुविवाह चाहिए। अब सोचिए पूरा स्टार्ट होता है 11-12 साल से। श्री ठाकुर यहाँ पर निचोड़ कर रख दिए। जब भी क्वेश्चन कोई करता है तो यहाँ पर लेके पहुंचाना है आपको। जब भी कारपुल में कोई क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेके वहीं पे छोड़ना है। जजन जजन इष्टपति सदाचार सोचते निष्ठि चलन में 6 पॉइंट में हर जगह में लेके वहीं पे छोड़ देने का। कहाँ पूछा जा रहा है वो कहाँ पर लेके ठाकुर जी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब मेरा हर चीज में थलकुड़ी पता में पहुंचना है, हर चीज में सभासन में पहुंचना है, हर चीज में प्रार्थना में पहुंचना है। जब तक ये नहीं करूंगा तो जीवन में नहीं आएगा। आपके अंदर संवेग सृष्टि नहीं होगा, आपके अंदर लिबिडो सृष्टि नहीं होगा। आप कर्म आप ऐसे खाली क्रिटिसाइज करते 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 दोष देख के आप दोषोदिष्ट बन जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे कर्म। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी कर्म दो मैं कर लूंगा, भारतवर्ष में कोई भी कर्म देने से भी कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारा वही संवेग, तुम्हारा वही प्रॉब्लम, इकोनॉमी का बैलेंस इम्बैलेंस होने का कोई चांस नहीं है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जैसे एक एक शब्दों को, जब भी भाई का बेटा बेटी का असुविधा होता है तो आपका कर्तव्य होता है, आप थोड़ा 2 मुठ्ठा कम खा के भाई का बातें बेटा बेटी को देखना। बट ये क्या होता है? ये होता है वाक्यों में। जब खुद का आता है तो आप बोल नहीं पाओगे, जब मैं तो किया नहीं हूं, अब बोलोगे कैसे? जब बोलोगे, राजू दा इसलिए बोल रहे थे जब इंडिविजुअल मुझे बोल के गए, जो इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देना, नॉट सामूहिक। समष्टि ऑटोमेटिक हो जाएगा, समष्टि प्रति आप दो। इसलिए ठाकुर जी व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिए हैं। इकोनॉमिकल इम्बैलेंस तब दूर होगा जब एक व्यक्ति आदर्श प्राण बनेगा। आदर्श प्राण से जो बचने बढ़ने का सारे समाधान को नष्ट करे, उसी को धर्म बोलते हैं। और धर्म को पालन करने के लिए वैशिष्ट पढ़े शिक्षा का चाहिए, शिक्षा दीक्षा विवाह। उससे विवाह होने से एक कंपेटेबल लाइफ आएगा हस्बैंड वाइफ के। आप उदाहरण दे पाओगे, देखो हम दोनों को देख के चलो। फिर उसके बाद एक गर्भधारण संस्कार आता है, फिर उसके बाद एक संतान आता है, और संतान को 5 साल की शिक्षा भी देना है। फिर इसके अंदर योग्यता कैपेबिलिटी आएगा, देन वो उसके आप चाणक्य जैसे एक रास्ता से उठा के चंद्रगुप्त मौर्य को धन्यानंद के अग्निस्ट में खड़ा कर दिए। क्या किए थे? एक व्यक्ति को दीक्षित कराए थे और कुछ नहीं किए थे। गुरु रूपे चाणक्य को खाली माना था। वो इतना मानने से वो इतना बड़ा सम्राट हो पाया। उसके पास क्या समस्या था? इकोनॉमिकल समस्या। इसलिए श्री ठाकुर जी डोंट थिंक सेपरेटली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। स्वास्थ्य के लिए सेपरेटली मत सोचो, सदाचार पालन करो, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इतना बोल के आज का आलोचना को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना रखी है।
सभी दादा माँ को जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सबको जय गुरु।